तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस सिनेरियो में पीसी लेना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए, और उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जिनको भैया कंप्यूटर की ज़रूरत है वो लैपटॉप उठा लेते हैं, और जिनको लैपटॉप की ज़रूरत है वो कंप्यूटर उठा लेते हैं, तो उनका मिसमैच कर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्या उनके बेनिफिट्स हैं और ये सारी चीज़ें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीसी जो है वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। आप बोलोगे लैपटॉप भी तो आते हैं भैया सस्ते सस्ते वाले, बट वो जो स्पेसिफिकेशन आपको देते हैं ना, उससे लाख गुना ज़्यादा बेटर आपको कंप्यूटर वगैरह दे देगा अगर आप उतने बजट का बिल्ड करोगे। यानी अगर आप 10,000 का भी बिल्ड करोगे ना, तो वो आपका फार बेटर रहेगा 20 से 25,000 वाले जितने भी लैपटॉप रहते हैं। ताकि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट कहने का मतलब यही है कि आपका जो 10, 15, 20,000 वाला कंप्यूटर भी रहेगा ना, वो फार बेटर रहेगा आपके 25-30,000 वाले आपके लैपटॉप से। उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में मैं अगर कहूँ सस्ता कौन सा सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वो कंप्यूटर पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि पोर्टेबल कौन सा चीज़ है, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स ये बात है, लैपटॉप ही जीत जाता है। क्योंकि आज की डेट में आप लैपटॉप को कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हो, तो इसके बारे में तो कोई बातचीत ही नहीं होने वाली। क्योंकि लैपटॉप का अलग ही एक रहता है कि आप आराम से इसे उठा के ले जा सकते हो, तो लैपटॉप इस मामले में ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारी बात आती है, जो तीसरी रहती है, वो है अपग्रेडेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कि अगर आप एक पीसी ले रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो, तो उसमें क्या चीज़ आप अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, तो अपग्रेड यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप में कर सकते हो। कि यहाँ पे आप कोई भी ग्राफिक कार्ड अच्छा सा लगा सकते हो। अगर मैं खुद ही बताऊँ, तो अगर आप एक पीसी बिल्ड करते हो, तो उसमें आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, या उसी मदरबोर्ड में कौन सा, जैसे मान के चलो अगर आपका आप चाहते हो कि भैया आपका जो सीपीयू है वो ज़्यादा पुराना हो गया थोड़ा सा, या एक उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। यानी मान के चलो मेरा जो पीसी है वो i5 मतलब है, और अगर मैं चाहता हूँ i5 का जैसे फॉर एग्जांपल लूँ, तो मैं 9th जनरेशन है, तो वो अभी स्लो चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, i5 की जगह i7 का जो 9th जनरेशन, हालांकि इसमें थोड़ा मैचिंग करना पड़ता है कि आपका मदरबोर्ड कौन सा सपोर्ट करता है, तो उसका i7 में अपने मतलब कि कंप्यूटर में लगा लूँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड अच्छा खासा हो जाता है। तो यानी अपग्रेड वगैरह करके आप अच्छा खासा इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ कर पाओगे। रैम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, एसएसडी चेंज कर सकते हो, और ये सब चीज़ें चेंज कर पाओगे। और रही बात लैपटॉप वगैरह की, तो लैपटॉप में आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन कम हो गया। यानी मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में तो आज की डेट में सिर्फ आप एसएसडी बदल सकते हो, और रेयर चांसेस में तो आजकल आप रैम बदल सकते हो। वरना पहले तो रैम भी बदल सकते थे, मगर आज की डेट में रैम का तक के ऑप्शन नहीं देते। तो अपग्रेडेबिलिटी के मामले में तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ये आपका मतलब कि लैपटॉप नहीं ले जाता है, आपका कंप्यूटर ले जा लेता है। तो अपग्रेड वगैरह करने के लिए कंप्यूटर बेस्ट है। और नेक्स्ट जो एक और चीज़ सबसे बड़ी है कि रिपेयर करने के लिए, हाँ, रिपेयरेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो लैपटॉप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा तक के हार जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कंप्यूटर में अगर आपका कुछ भी खराबी हुआ, तो आप उसे एक बदल सकते हो आराम से, ये क्विकली। जैसे मदरबोर्ड वगैरह ख़राब हुआ, तो आप मदरबोर्ड चेंज कर लिए, आप अपना उसमें फिर नए वाले मदरबोर्ड में अपना सीपीयू वगैरह सब डाल दिया। अब यहाँ पे लैपटॉप में क्या होता है, अगर लैपटॉप का मदरबोर्ड गया, तो यानी वो सीपीयू वगैरह जितना भी रैम वगैरह सब चीज़ें बर्बाद हो गई, बस आप उससे हार्ड ड्राइव निकाल सकते हो और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यही है, आप उसमें ज़्यादा चीज़ें रिपेयर नहीं करवा सकते लैपटॉप वगैरह में, जितना आप मतलब कि आराम से रिपेयर कर लोगे अपने कंप्यूटर वगैरह को। क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं है। मतलब आप अगर मान के चलो किसी चीज़ में फॉल्ट हो भी गया, यानी आपका एक पार्ट ख़राब भी हो गया, तो आप उसे तुरंत रिप्लेस कर सकते हो। तो रिपेयर करने के मामले में तो भैया यहाँ पे आपका कंप्यूटर जीत जाता है। और मेरा ओवरऑल अगर मैं सजेशन कहूँ, तो अगर आप कहीं मतलब अपना इतना उधर घूमते नहीं हो, तो मैं यही कहूँगा आप कंप्यूटर ले लो आँख बंद करके, वो ज़्यादा अच्छा है। पीसी ले लो, पीसी बिल्ड करवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू एक लैपटॉप लेने के। अब ये यूज़ केसेस पे भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, बट मैं यही कहूँगा मेरे तरफ से तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप ज़्यादा इधर उधर नहीं होते रहते, ट्रैवल वगैरह नहीं करते, तो एक कंप्यूटर मस्ट बेस्ट है, फार बेटर है लैपटॉप से। और अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो, तो फिर आप लैपटॉप ले सकते हो। बाकी कंप्यूटर मैं कहूँगा एक बेस्ट चॉइस रहने वाला है। आपको मैंने चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दी। बाकी हाँ, यही था छोटा सा वीडियो, और मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि आप एक पीसी ही लो अगर आपका ट्रैवल वगैरह करनी है। अगर ट्रैवल करते हो, तो फिर तो आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। बाकी कैसा लगा, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।